हेलो दोस्तों, आप सभी को हमारे यूट्यूब चैनल अभिनव क्लास में मोस्ट वेलकम है दोस्तों। तो दोस्तों ये वीडियो है बिहार दरोगा एसआई प्रैक्टिस सेट नंबर आपका 301 नंबर का प्रैक्टिस सेट है। तो इससे पहले आप लोगों को 300 प्रैक्टिस सेट इस टॉपिक के ऊपर मिल चुका है। दोस्तों इस वीडियो में अब तक दोस्तों 15,000 प्लस में क्वेश्चन करवा चुका हूँ बिहार दरोगा एसआई के ऊपर, जो कि आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगर इस वीडियो सीरीज को फॉलो करते होंगे तो 85% जो है क्वेश्चन हमारे वीडियो से आपको बिहार दरोगा एसआई के एग्जाम में मिलेंगे, क्योंकि नंबर ऑफ क्वेश्चन जो मैं बहुत करवाता हूं। और वीडियो देख लीजिए कि आप, ये 301 नंबर का वीडियो है। इसमें आज की वीडियो में जो डिस्कस करेंगे दोस्तों 50 क्वेश्चन आंसर डिस्कस करेंगे, जिसमें आपका इंपॉर्टेंट जीएस होगा, इंपॉर्टेंट जीके होगा और करंट का पार्ट्स होगा। करंट थोड़ा कम करते हैं, जैसे ही नोटिफिकेशन आएगा करंट मैं बढ़ा दूंगा, 10 से 12 इसमें करंट करने लगूंगा, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन यहाँ पे स्क्रीन पे आ चुका है। पूछा गया है कि भारत एवं बांग्लादेश के बीच की सीमा रेखा को किस नाम से जाना जाता है। तो भारत और बांग्लादेश की जो सीमा रेखा है उसको जाना जाता है शून्य रेखा। क्या जाना जाता है? शून्य रेखा। डी ऑप्शन सही है। बढ़ते हैं आपका 2 नंबर क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया है 2 नंबर में, भारत की सबसे छोटी अंतर्राष्ट्रीय सीमा किस देश के साथ लगती है। तो सबसे छोटी अगर पूछे तो ये है अफ़गानिस्तान। कौन सा देश? अफ़गानिस्तान। डी ऑप्शन सही है यहाँ से। बढ़ते हैं आपका 3 नंबर क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया है दोस्तों 3 नंबर में, भारत का कौन सा राज्य बांग्लादेश से 3 ओर से घिरा हुआ? कौन सा राज्य यहाँ पे पूछा है? तो ये राज्य है त्रिपुरा। त्रिपुरा जो है ये आपका 3 ओर से जो है किससे घिरा हुआ है? बांग्लादेश से घिरा हुआ है त्रिपुरा। बी ऑप्शन सही है। बढ़ते हैं आपका 4 नंबर क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन जो यहाँ पे पूछा गया है दोस्तों 4 नंबर का, भारत के सर्वोच्च पर्वत शिखर केटू हिमालय के किस श्रेणी में स्थित है। तो ये हिमालय की दोस्तों काराकोरम श्रेणी में है। किससे है? काराकोरम श्रेणी में ये स्थित है केटू शिखर, जो भारत का सर्वोच्च शिखर है और वर्ल्ड में ये दूसरा नंबर का है। फर्स्ट नंबर पे है वर्ल्ड में एवरेस्ट, जो कि नेपाल में पड़ता है। बढ़ते हैं आपका 5 नंबर क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया है दोस्तों, किस राज्य का सीमा बांग्लादेश से नहीं लगती है। तो यहाँ पे जो अरुणाचल प्रदेश है इसका सीमा नहीं लगती है बांग्लादेश से, और पश्चिम बंगाल की लगती है, असम और मेघालय की लगती है, ठीक है। लेकिन जो आपका अरुणाचल प्रदेश है ये बांग्लादेश से नहीं टच करती है। और दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा दोस्तों, इस तरह के एजुकेशनल वीडियो पाने के लिए, और बेल आइकन साथ के साथ प्रेस कर लीजिएगा ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। अगला यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है 6 नंबर में, जीवाश्म ग्रह के नाम से किसे जाना जाता है। तो जीवाश्म ग्रह के नाम से चंद्रमा को जाना जाता है। किसको जाना जाता है? चंद्रमा को जीवाश्म ग्रह कहा जाता है। अगला क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया है दोस्तों 7 नंबर में, क्षुद्र ग्रह किन 2 ग्रहों के बीच स्थित है। तो क्षुद्र ग्रह आपका मंगल और बृहस्पति के बीच में स्थित है। किसके? मंगल और बृहस्पति के बीच में स्थित है। सी ऑप्शन सही है। बढ़ते हैं आपका 8 नंबर क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया है दोस्तों 8 नंबर में, बिग बैंग सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था। तो बिग बैंग सिद्धांत का प्रतिपादन किया था जॉर्ज लेमिंस्टर। कौन किया था? जॉर्ज लेमिंस्टर किया था। बी ऑप्शन यहाँ से सही है। अगला क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया है दोस्तों 9 नंबर में, भारत की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा किस देश के साथ लगती है। यहाँ पे पूछा था, इससे पहले वाले क्वेश्चन में जो पूछा था कि सबसे छोटा, तो सबसे छोटा आपका जो लगती है वो आपका मैं क्वेश्चन में बताया था दोस्तों। तो यहाँ पे पूछा है कि सबसे ये जो सबसे छोटा पूछा था तो ये आपका होता अफ़गानिस्तान, लेकिन यहाँ पूछा है सबसे बड़ा, तो सबसे बड़ा होगा बांग्लादेश। डी ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया है दोस्तों 10 नंबर, भारत के कुल कितने पड़ोसी देशों की सीमा लगती है। भारत के कुल कितने राज्य पड़ोसी देशों के साथ सीमा लगती है। तो टोटल राज्य है 16। कितने राज्य है? 16। अगला क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया है दोस्तों 11 नंबर में, क्षेत्रफल की दृष्टिकोण से भारत का सबसे बड़ा केंद्र शासित राज्य कौन सा है। तो सबसे बड़ा केंद्र शासित राज्य पूछा गया क्षेत्रफल की दृष्टि से ये है जम्मू कश्मीर। कौन सा? जम्मू कश्मीर। डी ऑप्शन सही है। बढ़ते हैं आपका 12 नंबर क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया है 12 नंबर में, भारत के सबसे पूर्वी बिंदु कौन है। तो भारत के सबसे पूर्वी बिंदु है दोस्तों ये आपका किबिथु। क्या है? किबिथु जो है सबसे ईस्ट में है ये बिंदु है, ठीक है ना, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बढ़ते हैं आपका 13 नंबर क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया है 13 नंबर में, मुख्य भूमि का दक्षिणतम बिंदु कौन सा है। तो देखिए दक्षिणतम बिंदु पूछा है तो यहाँ दक्षिणतम बिंदु है मुख्य भूमि का, तो यह है कन्याकुमारी। कौन सा? कन्याकुमारी। बढ़ते हैं आपका 14 नंबर क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया है दोस्तों, भारत का कुल क्षेत्रफल कितना है। ये क्वेश्चन बहुत कॉमन है और अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है कि भारत का क्षेत्रफल कितना है। तो भारत का कुल क्षेत्रफल है यहाँ पे
32,67,263 वर्ग किलोमीटर। कितना है? 32,67,263 वर्ग किलोमीटर जो है भारत का कुल क्षेत्रफल है। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया है दोस्तों आपसे कि भारत के कितने राज्य अंतर्राष्ट्रीय स्थलीय सीमा को स्पर्श करता है। यहाँ पे पूछा स्थलीय सीमा को स्पर्श करता है, तो ये है 16। कितना है? 16। और टोटल भी कितना है? 16 है। याद रखिएगा दोनों आंसर को। अगला क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया है दोस्तों कि भारत का जलीय क्षेत्र, ये जो जलीय क्षेत्र है कि सीमा कहाँ तक फैली है भारत का, ये 12 समुद्री मील होता है। कितना होता है? 12 समुद्री मील होता है। बी ऑप्शन सही है। बढ़ते हैं आपका 17 नंबर क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया है दोस्तों आपसे, भारत के कितने राज्य हिमालय पर्वत को स्पर्श करती है। तो भारत को जो स्पर्श करने वाला राज्य की संख्या है ये है टोटल 10। कौन सा है? 10 है, यानी बी ऑप्शन सही है। बढ़ते हैं 18 नंबर क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया है दोस्तों, भारत का सर्वप्रथम हिंदुस्तान किसने कहा था। तो भारत का सर्वप्रथम हिंदुस्तान जो कहा था ईरानियों ने कहा था। कौन कहा था? ईरानियों ने कहा था। बी ऑप्शन सही है। बढ़ते हैं 19 नंबर क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया है दोस्तों 19 नंबर में, चंद्रमा का प्रकाश पृथ्वी पर पहुँचता है। तो चंद्रमा का प्रकाश पृथ्वी पर जो पहुँचता है ये पहुँचता है 1.3 सेकेंड में। कितना? 1.3 सेकेंड में। तो ऑप्शन यहाँ से बी सही हो जाएगा। बढ़ते हैं आपका 20 नंबर क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया है दोस्तों और 20 नंबर में, धूमकेतु कितने वर्षों के अंतराल पर दिखाई देता है। तो 76 वर्षों के अंतराल पर धूमकेतु दिखाई देता है। बी ऑप्शन यहाँ से सही है। बढ़ते हैं आपका 21 नंबर क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया है दोस्तों आपसे, सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पर पहुँचता है। 21 नंबर का क्वेश्चन है, सूर्य का प्रकाश जो पृथ्वी पर कितना समय लगता है पहुँचने में। तो ये लगता है 8.3 मिनट। 8.3 मिनट जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन यहाँ पे ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है और फिजिक्स के क्वेश्चन है, ग्रह की गति के नियम का किसने प्रतिपादित किया था। तो ग्रह की गति का नियम जो दिया था ये दिया था दोस्तों, कौन दिया था? ये दिया था दोस्तों कैपलर। कौन दिया था? कैपलर दिया था। सी ऑप्शन सही है। बढ़ते हैं आपका 23 नंबर क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया है दोस्तों, सबसे कम समय में सूर्य की परिक्रमा करता है। तो ये जो बुध ग्रह है, बुध ग्रह डी ऑप्शन में, ये सबसे कम समय में सूर्य का परिक्रमा कर लेता है। तो डी ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है दोस्तों, सर्वाधिक उपग्रह वाला ग्रह कौन सा है। तो सर्वाधिक उपग्रह वाला जो ग्रह है ये है आपका शनि। शनि को सबसे ज़्यादा उपग्रह है, 29 उपग्रह है। बढ़ते हैं आपका 25 नंबर क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया है दोस्तों 25 नंबर में, आज़ाद हिंद फौज को किस सैनिक को 7 वर्ष का कारावास दंड दिया गया था। तो 7 वर्ष का कारावास जो मिला था आज़ाद हिंद फौज को, ये मिला था राशिद अली को। किसे मिला था? राशिद अली को। सी ऑप्शन सही है। पढ़ते हैं आपका 26 नंबर क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया है दोस्तों 26 नंबर में, पंडित जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में अंतरिम सरकार का गठन कब हुआ था। तो यहाँ पे पूछा है अंतरिम सरकार का गठन कब हुआ था, किसके? नेहरू के नेतृत्व में। तो ये हुआ था दोस्तों आपका नेहरू के नेतृत्व में सितंबर 1946 को। कब हुआ था? सितंबर 1946 को। सी ऑप्शन सही है। बढ़ते हैं आपका 27 नंबर क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया है दोस्तों 27 नंबर में, 1946 के चुनाव के पश्चात मुस्लिम लीग ने किस प्रांत में अपनी सरकार बनाई थी। तो ये बनाई थी बंगाल में। बंगाल में ये पूर्णतः सरकार बना ली थी मुस्लिम लीग ने। ये ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया है दोस्तों 28 नंबर में, कैबिनेट मिशन के भारत आगमन के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष कौन था। जब कैबिनेट मिशन आया था उस समय की बात है। तो कैबिनेट मिशन जब आया था मौलाना अबुल कलाम आज़ाद जो उस समय कांग्रेस के अध्यक्ष थे। सी ऑप्शन सही है। बढ़ते हैं आपको 29 नंबर क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया है दोस्तों 29 नंबर में, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद 1946 में कौन भारत आया था। यहाँ पे पूछा है द्वितीय विश्व युद्ध। तो द्वितीय विश्व युद्ध का जो भारत आया था ये आया था दोस्तों कैबिनेट मिशन। कौन आया था? कैबिनेट मिशन आया था। बी ऑप्शन क्वेश्चन का राइट आंसर है। बढ़ते हैं आपका नेक्स्ट 30 नंबर क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन यहाँ पे 30 नंबर का आ चुका है कि भारत छोड़ो आंदोलन का आलेख किसने बनाया था। तो भारत छोड़ो आंदोलन का जो आलेख है ये तैयार किया था महात्मा गांधी जी ने। कौन तैयार किया था? महात्मा गांधी जी ने। बी ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया है 31 नंबर में, भारतीय राष्ट्रवाद ब्रिटिश राज्य का शिशु, यह कथन किसका है? किसका था? भारतीय राष्ट्रवाद ब्रिटिश राज्य का शिशु, यह कथन किसका है? तो ये कथन है दोस्तों आर कॉपलैंड का। किसका कथन है? आर कॉपलैंड का। यहाँ से आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया है दोस्तों 32 नंबर में, कोको कोला कंपनी का मुख्यालय कहाँ स्थित है। तो कोको कोला कंपनी का जो मुख्यालय है एटलांटा में है। कहाँ पे है? एटलांटा में है। इस क्वेश्चन का यहाँ से ए ऑप्शन सही है। बढ़ते हैं आपका 33 नंबर क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया है दोस्तों आपसे, पैगंबर मोहम्मद का जन्म कब हुआ था। तो देखिए ये हुआ था 570 ईस्वी में। कब हुआ था? 570 ईस्वी में हुआ था। तो ए ऑप्शन क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया है दोस्तों
34 नंबर में इस्लाम का स्थापना कब हुई थी? तो इस्लाम धर्म का जो स्थापना है ये हुई थी दोस्तों 7वीं शताब्दी ईस्वी में। कौन सी? 7वीं शताब्दी ईस्वी में। ए ऑप्शन क्वेश्चन का राइट आंसर है। बढ़ते हैं आपका 35 नंबर क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया है दोस्तों 35 नंबर में, रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने किया था? तो देखिए इसके शिष्य थे रामकृष्ण परमहंस जी। इन्होंने ही दोस्तों रामकृष्ण मिशन की स्थापना, सॉरी एक मिनट, यहाँ पे मैं थोड़ा गलती बता चुका हूँ। तो यहाँ पे जो इसका राइट आंसर है स्वामी विवेकानंद, क्योंकि इसके जो रामकृष्ण जो थे इसके शिष्य थे स्वामी विवेकानंद जी। इन्होंने अपने गुरु के नाम पे रामकृष्ण मिशन की स्थापना किया था। डी ऑप्शन सही है। बढ़ते हैं आपका 36 नंबर क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन यहाँ से 36 नंबर का है। पूछा गया कि संतोष ट्रॉफी का संबंध किससे है या किस खेल से है? तो संतोष ट्रॉफी का संबंध आपका फुटबॉल से होता है। किससे होता है? फुटबॉल से होता है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे 37 नंबर का है। इसमें पूछा गया है कि भारत में सरकार की संसदीय प्रणाली कहाँ से ग्रहण की गई है? तो संसदीय प्रणाली जो है ये ब्रिटिश के संविधान से ग्रहण की गई है। कहाँ के संविधान से? ब्रिटिश के संविधान से। बढ़ते हैं आपका 38 नंबर। अगला क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है 38 में, भारतीय संविधान में नागरिकता के प्रावधान कब लागू किया गया था? तो नागरिकता का प्रावधान जो है 1949 में लागू किया गया था। कब? 1949 में। बी ऑप्शन सही है। बढ़ते हैं आपका 39 नंबर। अगला क्वेश्चन यहाँ पे 39 नंबर का पूछा गया, अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो देखिए अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी का जो मुख्यालय है ये है आपका कहाँ पे है? और तो ये है वियना में। वियना कहाँ पे पड़ता है दोस्तों? ऑस्ट्रिया में पड़ता है। कहाँ पे? ऑस्ट्रिया में। देखिए ऑस्ट्रेलिया नहीं, ऑस्ट्रिया। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है दोस्तों आपसे 40 में, एशिया तथा उत्तरी अमेरिका को किसके द्वारा पृथक के होते हैं? तो ये दोनों जो पृथक होते हैं ये होते हैं दोस्तों बेरिंग जलडमरू मध्य द्वारा। बेरिंग जलडमरू मध्य जो है एशिया तथा उत्तरी अमेरिका को अलग करता है, यानी ये ऑप्शन सही है। बढ़ते हैं आपके 41 नंबर क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया है दोस्तों 41 नंबर में, हवाई जहाज से यात्रा करते समय पेन की स्याही निकलने लगती है, क्यों? तो पेन की स्याही का जो निकलने का कारण है वायु दाब की कमी के कारण जो है यहाँ पे पेन की स्याही निकलने लगती है। ये ऑप्शन सही है। बढ़ते हैं आपका 42 नंबर क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन दोस्तों इसमें पूछा गया है 42 नंबर में, समुद्र में नदी की अपेक्षा तैरना आसान होता है, क्यों? तो देखिए समुद्री जल नमकीन होता है, जिससे इस पानी का जो यहाँ पे समुद्री पानी होता है इसका घनत्व ज़्यादा होता है, इसी कारण से जो है समुद्र में तैरना आसान होता है। अगला क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया है दोस्तों आपसे, प्रकाश की गति किसके बीच जाते हुए न्यूनतम होती है, यानी न्यूनतम होती है? तो कांच में प्रकाश की गति कम होती है, निर्वात में प्रकाश की गति सबसे अधिक होती है। तो बी ऑप्शन सही है। न्यूनतम पूछा है यहाँ पे, सॉरी दोस्तों, यहाँ पे पूछा है न्यूनतम तो कांच होगा, अधिकतम पूछता तो निर्वात होता। बढ़ते हैं आपका 44 नंबर क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन यहाँ पे 44 नंबर का पूछा गया है कि प्रकाश का रंग निर्धारित होता है, तो जो तरंगदैर्घ्य होता है, तरंगदैर्घ्य प्रकाश का रंग इसी के ऊपर निर्धारित होता है। बी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है दोस्तों, जब बर्फ़ पिघलती है तब, तो देखिए जब बर्फ़ पिघलती है ना तो पानी का आयतन क्या होता है? आयतन बढ़ जाता है। क्या होता है? आयतन बढ़ जाता है। आयतन घट जाता है यहाँ पे, ठीक है, आयतन घट जाता है, क्योंकि जब बर्फ़ जमता है तो आयतन बढ़ता है, जब बर्फ़ पिघलता है तो आयतन घटता है। बी ऑप्शन सही है। बढ़ते हैं आपका 46 नंबर क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया है दोस्तों 46 नंबर में, एक स्वस्थ मनुष्य के शरीर का तापमान होता है तो 37 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है एक स्वस्थ मनुष्य का तापमान। बी ऑप्शन सही है। बढ़ते हैं आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया है दोस्तों आपसे, रेफ्रिजरेटर से खाद्य पदार्थ ताज़ा रखने हेतु सुरक्षित तापमान होता है तो 4 डिग्री सेल्सियस इसके लिए उपयुक्त होता है, और रेफ्रिजरेटर में खाद्य को सुरक्षित रखने के लिए। अगला क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया है दोस्तों ध्वनि के बारे में है, ध्वनि का वेग अधिकतम होता था, तो ध्वनि का वेग जो है सबसे ज़्यादा धातु में होगा, क्योंकि धातु ठोस है। ठोस जो होता है, जो जितना ठोस होगा ध्वनि का वेग उसमें उतना अधिक होगा, तो सी ऑप्शन सही है यहाँ से। अगला क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया है 49 नंबर का है, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलने वाली युक्ति है। तो देखिए जो आपका विद्युत मोटर होता है, ठीक है ना, विद्युत मोटर ये क्या करता है? यांत्रिक ऊर्जा को युक्ति ऊर्जा में बदलता है, ठीक है, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है विद्युत मोटर। सी ऑप्शन सही है। बढ़ते हैं इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन जो कि 50। अगला क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया है दोस्तों कि भारत का प्रथम परमाणु संयंत्र निम्न में से कौन सा है? तो ये जो तारापुर है ये भारत का प्रथम परमाणु संयंत्र है। ये इसका जो उद्घाटन हुआ था, ये जो स्थापना हुआ था 1948 में हुआ था, और ये दोस्तों तारापुर बहुत फेमस है। तो तारापुर जो है दोस्तों ये कहाँ पे पड़ता है? तो ये आपका महाराष्ट्र में पड़ता है। कहाँ पे? महाराष्ट्र में पड़ता है। तो ऑप्शन यहाँ से सी सही हो जाएगा। वीडियो पसंद आ गया तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल पे पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दोस्तों।